हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुकून इंडिया। उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह एक बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आए हैं। उसका टॉपिक है सरकार की राहत पैकेज वर्सेस आम जनता। टॉपिक से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिस्कशन कितना इंटेंस, कितना आरोप प्रत्यारोप होने वाला है। जो इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा, पहला पॉइंट, 20 लाख करोड़ का जो ये राहत पैकेज है, इसमें आम जनता को ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ मिला। दूसरा, क्या ये 20 लाख करोड़ की जो राशि है गवर्नमेंट के पास पहले से ही थी या इसकी सोर्स कुछ और है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि लॉकडाउन 1.0 से लॉकडाउन 4.0 तक क्या कुछ गवर्नमेंट ने आम जनता के लिए ग्राउंड लेवल पे की। अगर वीडियो बड़ा ना हुआ तो इस थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इस टॉपिक को किसी नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे, क्योंकि हमारा एम ये भी नहीं है कि आपको वीडियो से बोर करूं और आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पिछले मंगलवार रात 8 बजे जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया इतना बड़ा पैकेज 20 लाख करोड़ का, तो हम सभी भारतीय एक अलग ही एनर्जी फील कर रहे थे। लेकिन इस 2 दिनों में जो रिपोर्ट सामने आई है, कुछ लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस के उस लेवल को क्रॉस नहीं करती है जो आम जनता सोचती थी या सोचती है। उस रात जब ये अनाउंसमेंट हुई तो जो लोगों के दिमाग में आई होगी वो क्या आई होगी। पहला, कि शायद 1 महीने का बिजली पानी का बिल माफ हो जाएगा। वैसा नहीं हुआ। शायद बैंक की जो ईएमआई है उसमें कुछ छूट मिल जाएगा। वैसा नहीं हुआ। जो बैंक की ब्याज है, जो लोन चल रहे हैं उनकी जो ब्याज है, शायद उसमें कुछ छूट मिल जाए। वैसा भी नहीं हुआ। जो बच्चों की स्कूल और कॉलेज की फीस है उसमें शायद कुछ छूट मिल जाए। नहीं हुआ। जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, जिनकी कंपनी रेंट पे है, शायद उन्हें कुछ छूट मिल जाए। नहीं हुआ। जो लोग हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, जिनकी लाखों के बिल आ रही हैं, शायद उन्हें कुछ छूट मिल जाए, उनके बिल में कुछ छूट मिल जाए। नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी सोचा होगा जो घर जाएंगे, जो ट्रेन में टिकट के पैसे होंगे, बसों में जो भाड़े के पैसे होंगे, शायद उसमें कुछ छूट मिल जाए या वो मुफ्त हो। वो भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि ट्रेन में मिलने वाले खाने जो हैं उसमें भी कुछ अगर छूट हो जाती तो कुछ राहत होती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो फिर आम जनता को ग्राउंड लेवल पे मिला क्या? सोचने का विषय यही है। तो इतने बड़े राहत पैकेज में डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिला, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। अब ये सोचें कि ये पैसे आखिरकार इन्वेस्ट कहाँ होगा। एमएसएमई क्या होते हैं? एमएसएमई बहुत कम लोग इस वर्ड से फैमिलियर होंगे। मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो एक कारखाना छोटे लेवल पे उद्योग करने वाले लोग हैं, उसको हम एमएसएमई के दायरे में रखते हैं। तो ये वहाँ इन्वेस्ट होने वाला है। कुछ पैसे 90,000 करोड़, जैसा कि आपने सुना होगा न्यूज़ में, कि बिजली कंपनी को दी गई। पैसे तो उस कंपनी को मिली है, लेकिन आपका बिल माफ़ नहीं होगा। आप बिल्कुल इस भूल में न रहें। पैसे बिजली कंपनी को मिली है, लाभ आम जनता को मिलेगी। अब वो लाभ किस फॉर्म में मिलेगी पता नहीं, शायद किसी दूसरे तरीके से मिल जाए। उम्मीद तो यही कर सकते हैं। और तीसरा, ईपीएफ, इस वर्ड से भी कुछ लोग परिचित नहीं होंगे। मतलब ये है कि जिसकी सैलरी 15,000 से कम है तो उसे 24% का, जो सैलरी का 24% है वो उसके खाते में अलग से दिया जाता है, जिसमें 12% वो कंपनी देती है जिसमें वो काम करता है, और 12% उस एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है। लेकिन अगले 2 या 3 महीने के लिए गवर्नमेंट उस कंप्लीट 24% जो है उस एम्प्लॉय के खाते में देगी। तो इससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा और एम्प्लॉय को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये पैसे इस तरीके से इन्वेस्ट होने वाले हैं। अब कुछ सकारात्मक सोच से हम देखें कि क्या कुछ है थोड़ी बहुत भी जो आम जनता को बेनिफिट पहुंचा सकती है इस राहत पैकेज से। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि इसमें किसान भाइयों के लिए कुछ लोन का अनाउंसमेंट किया गया है कि वो लोग लोन ले सकते हैं जिसका टर्म जो है 4 साल का होगा। 1 साल उसको कोई भी ब्याज नहीं देना है, अगले 3 साल एक मिनिमम ब्याज लगेगा, लेकिन उसे लोन जो कंप्लीट करना है वो इस 4 साल के अंदर कंप्लीट करना है। ये ठीक है, किसान को इससे राहत मिलेगी, लेकिन आप सबको भी पता है बैंक से लोन लेना कितना मुश्किल भरा काम होता है। कितनी भी गवर्नमेंट इसके लिए नियम बना दे, लेकिन
सुनने में तो ये आता है कि 1 लाख रुपए लोन लेने के लिए भी 10-15 हज़ार रुपये बैंकों में कर्मचारियों को दे करके खर्चे करने पड़ते हैं। सच्चाई तो ये है। तो किसान को लोन लेना उतना आसान नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन उसे करना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं गारंटी वाला इशू आएगा ही आएगा। और लोन आप सबको बता दूं, कंप्लीट ऑथराइजेशन होता है उस बैंक को देने का। बैंक चाहे तो आपको लोन देगी, बैंक चाहे तो नहीं देगी। वो अपने रीजनल हेड को ये बता सकती है कि इस एरिया के रिपोर्ट नेगेटिव है या इस इंसान के रिपोर्ट नेगेटिव है, इसे हम लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो लोन उसे नहीं मिलेगा। और थोड़ी दिक्कतें ये भी होती है, जो थोड़े सक्षम या पढ़े लिखे या जो कुछ हायर रैंक के किसान होते हैं या जो इस तरह के इंसान होते हैं जिनका बैंक में अच्छा जान पहचान है, तो वो लोन ले लेते हैं। हर बैंक को एक कोटा मिलता है वो लोन देने का। वो रीजनल हेड को ये साबित कर देता है कि मैंने अपने ब्रांच से इतना लोन फाइनेंस कर दिया। वो अपना कोटा वो ऊपर दिखा देते हैं, तो फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं होता है। लेकिन हर किसान को मिल जाए ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। जो दूसरी अच्छी बात है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये थोड़ी सी अच्छी पॉइंट लगी कि अब हर इंसान के पास एक राशन कार्ड होगा। वो देश के किसी भी कोने में रहे तो उसे राशन मिलेगा। इससे पहले क्या था कि आप जहां से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आपको राशन वहीं मिलता था। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट का। दूसरा, जो मनरेगा मजदूर होते हैं उसमें 50% की रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी गई है। मतलब उसमें जो रिक्तियां हैं, उसमें जो भर्तियां हैं, 50% और मजदूर उसमें अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। तो मजदूरों के लिए यहाँ पर भी एक राहत की बात है। जो लास्ट है, 8 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल 2 मंथ के लिए फ्री में दिए जाएंगे। जिनको ज़रूरत है वो इनका लाभ उठा सकते हैं। वैसे कोरोना ने तो सबको ही ज़रूरतमंद बना दिया है। बहरहाल जो कुछ भी हो, उम्मीद करेंगे कि सब चीज़ें अच्छे से हो। जो कुछ भी गवर्नमेंट अनाउंस की है उस पर अमल हो, किसानों को, उद्योगपति को ज़्यादा मशक्क़त न करना पड़े लोन लेने के लिए या फिर अपना उद्योग स्टार्ट करने के लिए। आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े रहें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस अपडेट मैं आप तक लाता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी राइट है वो आपको मिले। जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू आप जाएं और आपको वो ज़रूर मिले। अगर नहीं मिलता है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा राहत पैकेज है जो सामने आया है, क्या इतने पैसे गवर्नमेंट के पास थे? तो नहीं, हम बाजार से 12 लाख करोड़ कर्ज लेने का सोच रहे हैं। जो पिछले ईयर तक इस आम बजट में जो कर्ज लेने का टारगेट था वो 7.8 लाख करोड़ था। अब चूंकि ये 12 लाख हो गया है तो हमें 4.5 लाख करोड़ लगभग ज़्यादा कर्ज के बारे में सोचना होगा। इसमें आरबीआई भी कुछ मदद कर रही है। 45,000 करोड़ हेल्प करने की बात कही जा रही है जो आरबीआई करेंगी। इस कर्ज से राज्य के कोष के इस घाटे का जो अनुमान है वो लगभग 6% है और इस साल सिर्फ 3.5% इसका घाटा अनुमानित है। तो ये थी इस वीडियो की महत्वपूर्ण और ख़ास बात। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो और अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद।